वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इन माय क्राफ्ट और सोलन आर्ट पोएम बाय डेलन थॉमस। डेलन थॉमस की ये पोएम है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो टाइटल है डिस्कस कर लेते हैं। इन माई क्राफ्ट को कहते हैं स्किल एंड एक्सपीरियंस, कि किसी भी पर्सन की जो स्किल होती है, उसके अंदर किसी काम को करने की जो एबिलिटी होती है, उसके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है या उसके अंदर जो टैलेंट होता है, उसको कहते हैं इन माई क्राफ्ट। और सोलन आर्ट, सोलन कहते हैं किसी चीज़ को जो कि रिप्रेस्ड हो, डिप्रेस्ड हो, जिसको जो है वो डोमिनेंट ना आने दिया जाए, जिसको जो है वो हमेशा दबाया जाए, उस चीज़ को जो है वो सोलन आर्ट कहा जाता है। इसके अंदर डेलन थॉमस जो है वो डिस्कस करते हैं कि मेरा जो आर्ट है उसकी एप्रिसिएशन जो है वो नहीं होती है, या फिर जो मेरा आर्ट है उसके अंदर क्रिएटिविटी क्या है, या फिर जो मेरा रिप्रेस्ड आर्ट है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो अपने आर्ट की इम्पोर्टेंस को जो है वो इस पोएम में एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं, देन जो है वो पोएम का इंट्रोडक्शन, इसकी समरी एंड पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। डेलन थॉमस की बर्थ हुई थी 27 अक्टूबर 1914 में एंड इनकी डेथ हुई थी 9 नवंबर 1953 में। वेल्श पोइट थे एंड इनके फेमस वर्क में जो पोइम्स हैं वो है डू नॉट गो जेंटल इन टू डैट गुड नाइट एंड डेथ शेल हैव नो डोमिनियन, और एक और फेमस है जिसमें है प्ले फॉर वॉइसेस। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं या फिर इनके इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं। इनका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इन माई क्राफ्ट और सोलन आर्ट, ये जो पोएम है डेलन थॉमस की एक कलेक्शन थी पोएम्स की, डेथ्स एंड एंट्रेंसेस, जो कि 1946 में आई थी। उसी में जो है वो इसको पब्लिश करवाया गया था एंड इसको जो है वो आर्ट्स पोइटिका जो है वो कहा जाता है। आर्ट्स पोइटिका, पोइटिका का मीनिंग होता है कि कोई ऐसी पोएम जिसके अंदर जो है वो पोइट इस चीज़ को एक्सप्लेन करें या फिर इस चीज़ को इलस्ट्रेट करे कि वो अपने आर्ट के बारे में क्या सोचता है, कि उसका आर्ट कितना वैल्यूएबल है, उसके आर्ट में क्या क्रिएटिविटी है। जो पोइट इन चीज़ों को सोचे उसको जो है वो आर्ट्स पोइटिका कहा जाता है। तो ये पोएम भी जो है वो डेलन थॉमस की आर्ट्स पोइटिका ही थी। डेलन थॉमस फर्दर इस पोएम में बताते हैं कि जो ट्रू पोइट्री है वो एक्चुअली में होती क्या है। ट्रू पोइट्री जो होती है वो ऑर्डिनरी फीलिंग्स को जो है वो शेयर करती है, उनको डिस्क्राइब करती है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी पीपल के लिए होती है। वो किसी स्पेशल के लिए जो है वो नहीं होती है, या फिर कोई हाई क्लास से जो है वो बिलोंग करता हो वो नहीं पोइट्री लिख रहा है, या फिर उनके लिए जो है वो पोइट्री नहीं लिखी जाती है। पोइट्री जो है वो हर लेवल पे जो है वो लिखी जाती है, मीन्स कि सबको इक्वल रखकर ऑर्डिनरी पीपल के लिए, स्पेशली जो है वो लवर्स, उनके लिए जो है ना ये पोइट्री होती है। पोएम की समरी को स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी समरी देख लेते हैं। इसकी लाइंस बहुत इजी हैं, वो बिल्कुल समरी से मैच ही करती हैं। उस टेक्स्ट को हम एंड पे जो है वो रीड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो पोइट एक्सप्लेन करता है, प्रैक्टिसिंग माई डिसिप्लिन और अनसोशेबल आर्ट फॉर्म इन द क्वाइट ऑफ इवनिंग, कि मैं जो अपना आर्ट है या फिर जो मेरी अनसोशेबल ये जो एक्टिविटी है उसको इवनिंग में जो है ना मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ। रोज़ जो है वो मैं पोइट्री लिखता हूँ, अपने आर्ट को जो है वो क्रिएट करता हूँ। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, वन द मून इज़ द ओनली रेस्टलेस थिंग, कि इवनिंग में सिर्फ मून होता है जो कि रेस्टलेस होता है, बाकी हर चीज़ जो है वो रेस्ट कर रही होती है, हर चीज़ जो है वो पीस में चली जाती है। एंड लवर्स होल्ड ईच अदर इन बेड एज इफ नर्सिंग देयर सोरोज, कि इवनिंग के अंदर हर चीज़ साइलेंट है, जस्ट मून रेस्टलेस है, या फिर मैं खुद रेस्टलेस हूँ क्योंकि मैं जो है वो आर्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और जो लवर्स हैं वो खुद को बेड पे जो है वो होल्ड किए हुए हैं, खुद की जो उनके सोरोज हैं, उनकी जो गॉसिप्स हैं उनको वो शेयर कर रहे हैं, या उनकी जो वो डे की रूटीन थी वो उन सब चीज़ों को जो है वो शेयर कर रहे हैं। फर्दर लाइन्स में कहते हैं, आई वर्क इन दी ब्यूटिफुल लाइट नॉट टू एडवांस माई करियर और गेट रिच, कि मैं ये जो क्रिएटिविटी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं जो आर्ट है इसको क्रिएट कर रहा हूँ, ये इसलिए नहीं है कि मैं रिच हो जाऊँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है वो वेल्थ आ जाए। मैं जस्ट अपने पैशन को लेकर चल रहा हूँ, ना ही ये मैं अपने करियर को फॉलो कर रहा हूँ, ना ही जो है वो अपने फाइनेंस को एडवांस करने के लिए कर रहा हूँ, और टू शो ऑफ एंड चार्म ऑडियंसेस इन फैंसी वेन्यूज़, और ना ही मैं ये कर रहा हूँ कि मैं फैंसी वेन्यूज़ में जाऊँ, बड़ी पार्टीज़ में जाऊँ और वहाँ जाकर अपनी पोइट्री जो है ना वो लोगों को सुनाऊँ, ताकि जो है मुझे अप्रिसिएशन मिले। मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं शो ऑफ के लिए जो है वो नहीं कर रहा हूँ, बट फॉर द ऑर्डिनरी रिवार्ड ऑफ टचिंग दूज लवर्स इन मोस्ट हार्ट,
मैं उन सब के लिए कर रहा हूँ, वो जो लवर्स हैं, जो एक दूसरे से लव करते हैं, जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मैं उनके लिए लिखता हूँ, उनकी फीलिंग्स को जो है वो मैं लिखता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि वो मुझे हमेशा याद रखें और मेरे काम को, मेरे आर्ट को जो है ना, बस वो याद रखें। मैं ऑर्डिनरी लोगों के लिए लिखता हूँ, अगर वो मुझे याद रखेंगे तो वही मेरे लिए रिवार्ड होगा। मुझे कोई शो ऑफ नहीं चाहिए, मुझे कोई वेल्थ नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा बड़ा रिवार्ड नहीं चाहिए जिससे जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा नाम हो जाए। मुझे जस्ट उन लवर्स के हार्ट्स में प्लेस चाहिए कि उनके दिलों में मेरा जो है वो नाम हो जाए। पोएम की नेक्स्ट लाइन्स हैं, इट इज़ नॉट फॉर स्नोबी पीपल हु रिजेक्ट व्हाट द मून रिप्रेजेंट्स। कि ये स्नोबी लोगों के लिए नहीं है जो कि हर चीज़ को जो हाई लेवल पे होती है उसी को अप्रिशिएट करते हैं, या फिर जिसका रैंक जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसका स्टेटस ज़्यादा होता है, या फिर आप कह लें जो रिच होता है उसी को जस्ट वो अप्रिशिएट करते हैं। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो कि जजमेंट्स जो है ना वो पास करते हैं। दैट आई राइट ऑन दीज पेजेस, कि मैं जो इन पेजेस पे लिखता हूँ, विच आर टेम्परेरी एज ओशन। कि ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि जिस तरह से एक वो वेव आई और उसके बाद चली गई। स्प्रे नॉर डू आई राइट टू प्लीज ग्रैंड डेड ऑथर्स। कि ना ही तो मैं किसी ग्रैंड को जो है वो यहाँ पे प्लीज करना चाहता हूँ, उनको खुश करना चाहता हूँ, ना ही मैं किसी डेड ऑथर्स को यहाँ पे जो है वो खुश करना चाहता हूँ विद देयर क्लासिक सॉन्ग्स अबाउट नेचर एंड गॉड। कि जो डेड ऑथर्स हैं, मैं उनके क्लासिक सॉन्ग्स को दोबारा से रिवाइव करके जो है वो उनकी एप्रिसिएशन ले लूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं जस्ट चाहता हूँ कि जो लवर्स हैं उनके हार्ट्स में मेरी जगह हो, वो मुझे अप्रिशिएट करें, रदर देन के जो दूसरे लोग हैं वो मुझे उनसे कोई अप्रिसिएशन मिले या फिर उनसे जो है वो मुझे कोई फेवर मिले। यहाँ तक थी पोएम की समरी। अब जो है वो पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट देख लेते हैं जो कि समरी से बिल्कुल मैच करता है। तो पोएम्स की लाइंस कुछ ऐसी हैं, इन माई क्राफ्ट और सोलन आर्ट एक्सरसाइज्ड इन दिस स्टिल नाइट। कि मैं अपना जो सोलन आर्ट है, जो अपनी क्रिएटिविटी है, उसको हर नाइट जो है ना वो एक्सरसाइज करता हूँ, उसको प्रैक्टिस करता हूँ, उसको लिखता हूँ। When only the moon rages and the lovers lie abed, कि सिर्फ मून होता है और जो लवर्स हैं वो रेस्ट कर रहे हैं अपने बेड्स पे, विद ऑल देयर ग्रीव्स इन देयर आर्म्स, कि एक दूसरे के आर्म्स में उनकी आर्म्स होती हैं एंड वो जो है वो रेस्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट लाइन्स हैं, आई लेबर माई सिंगिंग लाइट नॉट फॉर एम्बिशन और ब्रेड। कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये मेरा पैशन है, ये मैं ब्रेड या फिर एम्बिशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, और द स्ट्रट एंड द ट्रेड ऑफ चार्म्स, ना ही मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कोई वेल्थ मिल जाएगी ऑन द आइवरी स्टेजेस, बट फॉर द कॉमन वेजेस ऑफ देयर मोस्ट सीक्रेट हार्ट। कि मैं जो है ये जस्ट उन लवर्स के लिए कर रहा हूँ जिनके हार्ट्स में जो है वो लव होता है, हम्बलनेस होती है, जो कि एक दूसरे से जो है वो लव करते हैं। मैं उनके लिए लिखता हूँ, ना ही किसी रैंक के लिए लिखता हूँ, ना ही किसी हाई स्टेटस के लिए लिखता हूँ, ना ही मैं रिच होने के लिए लिखता हूँ। पोएम की नेक्स्ट लाइन्स हैं, नॉट फॉर द प्राउड मैन अपार्ट फ्रॉम द रेजिंग मून आई राइड ऑन द स्पिन ड्रिफ्ट पेजेस, नॉट फॉर द टावरिंग डेड with their nightingales and xylums, but for the lovers their arms round the griefs of the ages। कि ये जो है मैं डेड्स के लिए नहीं लिखता हूँ, ना ही मैं किसी को अप्रिशिएट करने के लिए जो लिखता हूँ या फिर किसी के अप्रिसिएशन के लिए जो है वो लिखता हूँ। फर्दर है, हु पे नो प्रेज और वेजेस नॉर हीड माई क्राफ्ट और आर्ट। कि कुछ होते हैं जो कि जस्ट ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो मैं आर्ट है वो क्रिएट कर रहा हूँ कि मुझे जो है वो कुछ चाहिए उसके बदले में, बट ऐसा नहीं है, ना ही तो वो मेरे आर्ट को जो है वो अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्यों क्यों उनके अंदर जो है वो लवर्स का हार्ट नहीं है। ये थी हमारी पोएम जिसको आज हमने जो है वो डिटेल से डिस्कस किया। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है इन माई क्राफ्ट और सोलन आर्ट आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।